बैठो नमस्कार। आज हम शुरू करें कक्षा 10 का गणित शुरू कर रहे हैं। कक्षा 10 के गणित में पहली जो एक्सरसाइज है, पहली जो प्रश्नावली है, उस पहली प्रश्नावली का नाम है वास्तविक संख्याएं। उस प्रश्नावली का नाम क्या है? वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं प्रश्नावली का नाम है। और आपकी जो पहली इसमें इक्वेशन आती है 1.1, तो पहली 1.1 प्रश्नावली के अंदर आपको जो सवाल सिखा रहे हैं वो सिखा रहे हैं इसके अंदर पहले HCF निकालना। HCF निकालना है, लेकिन वो निकालना किस विधि से है? वो आपको यूक्लिड विभाजन विधि से निकालना है। किस विधि से निकालना है? यूक्लिड विभाजन विधि। तो यूक्लिड विभाजन विधि देखो, यदि आप समझना चाहते हो आपको इस तरीके से समझाएंगे कि आपकी एक एक बात समझ में आ जाएगी। आराम से समझना। 10वीं क्लास की गणित आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। बढ़िया आराम से करोगे, आपके आराम से चीजें समझ में आती जाएंगी। तो HCF निकालने का जो तरीका होता है वो कैसे निकाला जाता है, यानी कि हम अभाज्य गुणनखंड करके इसको निकाल सकते हैं। इसका जो एक भाग है इसका निकालने का, अभाज्य गुणनखंड करके आप इसको निकाल सकते हो। लेकिन आपको यहाँ पर जो विधि इस्तेमाल करनी है वो विधि है आपकी यूक्लिड विभाजन विधि। तो अभी जैसे मान लो कि आपके सामने संख्या लिख करके दे रखा है 135 225, 135 और 225, ये आपको संख्या दे रखी है 135 और 225। आपको यूक्लिड विभाजन करना है और 225 का और 135 का आपको क्या निकालना है? आपको इसका HCF निकालना है। तो आप क्या देखोगे? आप ये देखोगे कि 135 और 225। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि 135 और 225 में बड़ा कौन है? तो बड़ा 225 है। बड़ा कौन है? बड़ा 225 है। तो अब आप जो बड़ी संख्या है उसको आप यहां लिख लीजिए और बराबर लगा करके जो छोटी संख्या है उसको आप यहां लिख लीजिए। लिख लिए। उसके बाद आपको क्या करना है? एक साइड के अंदर चलाना है। इधर आप ऐसे चलाइए, यहां पर आप अपना वो रफ कार्य कीजिए। यहां पर क्या लिखिए कि जो बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या को आप इस जो भाग का निशान जो बना है इसके अंदर रख दीजिए और जो छोटी संख्या है आप इसको यहां रख लीजिए। तो अभी आपके सामने 225 जो है वो भाग के अंदर लिखा हुआ है और 135 जो भाग के बाहर लिखा हुआ है। आपको पहाड़ा चलाना है 135 का 225 के अंदर। तो 135 से कम 135 से 135 दूने कितने होते हैं? 270। 135 दूने 270 हो जाएंगे, जबकि हमने 270 नहीं रखना है। तो हमें क्या रखना है? 135 का एक ही बार चलाना है 135। अब इसका घटाव कर दीजिए। तो 5 में 5 गया 0 और 12 में 9 गया 3 गया 9, यानी आपके पास 90 बच गया। और ये जो 90 है वो इससे छोटा है, यानी कि आगे हमारे पास अंक है नहीं। इसका मतलब हमारा भाग यहां तक पूरा हो गया। तो अभी आपने छोटी क्लास में पढ़ा था कि जब हम इस तरीके से भाग देते हैं तो हमारे पास ये जो संख्याएं आ रही हैं ये इनका नाम क्या है? इनका नाम क्या है? तो आपको इनका नाम निकालने के लिए ये जो संख्या दी जा रही है, ये जो संख्या दी जा रही है इसको आप कहोगे भाज्य। इसको क्या कहोगे? भाज्य। और ये जो संख्या जिसका आप भाग दे रहे हो ये क्या कहलाएगी? भाजक। क्या कहलाएगी? भाजक। और जो ये आपका उत्तर आया है इसको आप क्या कहोगे? इसको क्या कहोगे भाई? भागफल। इसका नाम क्या होगा? भागफल। और अब जो आपका ये जो नीचे यहां आ रहा है इसको आप क्या कहोगे? शेषफल। इसको क्या कहोगे? शेषफल।
तो प्यारे बच्चों, आप ध्यान से जब देखोगे तो यहाँ पर जो आपको ये चार बातें जो बताई जा रही हैं, इन चारों बातों को आपने बड़े आसानी से पहले समझा हुआ है। क्या समझा हुआ है कि यहाँ पर एक नियम काम करता है। नियम क्या है वो मैं आपको यहाँ लिख के दिखा रहा हूं कि जो भाज्य होता है, जो भाज्य होता है वो किसके बराबर होता है? वो होता है भाजक गुणा भागफल, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, प्लस शेषफल। अब ये आपका फार्मूला होता है, मुख्य फार्मूला, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो अभी आपको यदि इसमें से इस भाज्य को निकालना हो, मैं आपको एक बार समझा रहा हूं, इस बात को आराम से समझना, क्योंकि मेरी स्ट्रेटेजी है कि आप एक क्वेश्चन को समझ जाइए, एक क्वेश्चन को समझ जाइए पूरे बढ़िया तरीके से, तो आप गणित को करना सीखेंगे। यदि आप क्वेश्चन को नहीं सीख रहे हैं तो फिर आप गणित करना नहीं सीख पाओगे। आपको पता ही नहीं चलेगा कि कैलकुलेशन कहाँ करनी है और किस प्रकार से करनी है। तो जब हम चीजों को रखते हैं सही तरीके से और फिर उनका सही तरीके से विश्लेषण करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि संख्या को कहां पर कैसे रखा जाएगा, तो हमें हमारी जो संख्या होगी वो सही परिणाम देगी। तो अभी आपको बता देते हैं कि इसके अंदर जो ये लिखा गया है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ये जो लिखा गया है, यहां से जब आप ध्यान दोगे तो ये जो संख्या है ये क्या है भाई? भाज्य है। ये क्या है? भाज्य है, यानी कि भाज्य 225 है, भाजक कौन है? 135 है, और इसमें भागफल यानी कितनी बार भाग गया है? एक बार गया है, और प्लस में इसका शेष कितना बचा है? 90 बचा है। शेष कितना बचा है? 90 बचा है। तो अभी आपकी ये जो इक्वेशन है वो कैसे बन गई? 225 बराबर 135 इंटू 1 प्लस 90, ये आपकी इक्वेशन बन गई। यही यूक्लिड का नियम है। तो अब आप यहां पर इसको लिख दीजिए, आप यहां पर एक लगा दीजिए, इसके आगे प्लस में क्या लगा दीजिए? 90 लगा दीजिए। अभी आपको पता है कि आपका शेषफल 90 आ रहा है, यानी कि अभी तक आपका भाग जो है वो पूरा नहीं हुआ है। तो आपको भाग पूरा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई? आपको क्या करना पड़ेगा? अब ये जो दो संख्याएं बच गई है आपके पास, एक तो 135 बच गया और एक 90 बच गया। मुझे पता है यहाँ आकर के गड़बड़ी हो जाती है, यहाँ समझ में नहीं आता है कि हम कौन सी संख्या को अंदर लेके जाए और कौन सी संख्या को हम बाहर रखेंगे। ठीक है, तो अभी आप क्या करोगे? अभी आप इसके अंदर ये जो आपका, यहीं से देख लेना इस सवाल को, यहीं से समझ में आ जाएगा। ये जो 90 लिखा हुआ है, ये 90 आपका शेषफल बचा हुआ था इस सवाल का। तो आपने क्या करना है? इसी 90 को क्या बना देना है? इसी 90 को भाजक बना देना है। इसी 90 को क्या बना देना है? भाजक बना देना है। और जो भाजक था 135, इसी को आपने भाज्य बना देना है। इसी को क्या बना देना है? भाज्य बना देना। बस यहीं से समझ जाना, यहीं से समझ में आ जाएगा। बच्चे अक्सर यहाँ गलती कर जाएंगे, बच्चों को पता नहीं चलेगा और ये जो इक्वेशन होगी वो टूट जाएगी। वो याद करने की कोशिश करेंगे, रटने की कोशिश करेंगे, और रटने से ये काम नहीं चलता है, ये काम चलेगा समझने से। तो अभी आपका जो ये शेषफल बचा था इसको यहाँ लिख दीजिए, और ये जो आपका पहले का जो भाजक था उस भाजक को आप वहां डाल दीजिए। वहां डालने के बाद अब आप 90 का टेबल बोलिए, यानी कि 90 का पहाड़ा बोलिए। 90 एकम 90, 90 दो 180 होता है, तो 180 बड़ा हो जाएगा, इसलिए 90 एकम 90 ही लगा दीजिए। 90 एकम 90 लगा दीजिए। तो अभी आप 135 में से 90 को घटाओगे तो कितना बच गया भाई? 45। वापिस वही कहानी कर दीजिए, वही कहानी कर दीजिए। इस अंदर वाले को कहाँ लिखना है? बाहर। तो अंदर वाले को हमने यहाँ बाहर लिखना है, इधर 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 लिखना है, बराबर के इधर। और जिसका भाग दे रहे हो, किसका दे रहे हो? 90 का। कितनी बार दे रहे हो? एक बार दे रहे हो। और बच कितना रहा है? बच कितना रहा है? 40 बच रहा है। अब नेक्स्ट प्रक्रिया आपको शायद पता चल गया होगा। अब आपको क्या लगाना होगा? 40 को तो इधर कर देना है, 45 को इधर कर देना है, और ये जो 90 है उसको आप इसके अंदर ले जाइए। 90 को आप इसके अंदर ले जाइए। वहीं से देख लीजिए दोबारा। अभी जो 90 बचा था उसको हमने बाहर रख दिया, और 135
का भाग पहले दिया था उसको अंदर रख दिया। अभी जो 45 बचा है इसको बाहर रख दिया और जिसका भाग दे रहे थे उसको अंदर डाल दिया। अभी कितना हो गया 90 हो गया और बाहर कितना है 45, यानी कि 45 का पहाड़ा पूरा पूरा जा रहा है 45 दुए 90, भाग अब पूरा पूरा जा रहा है। तो भाग किसने दिया 90 में दिया, बराबर करके भाग गया किसका, भाग 45 का गया। किसका गया 45 का गया। कितनी बार गया 2 बार, प्लस में क्या बचा 0। ये आपका कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया। और जहां इसका ये आंसर आया है जिसने इसको भाग पूरा दिया है वो इसका आंसर है। तो इस सवाल का HCF क्या निकल गया भाई, इस सवाल का HCF निकल गया 45, यानी कि 135 और 225 को यदि आप HCF निकालना चाहते हो इसका तो 45 आएगा। वो क्या होगा 45 होगा। मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि यूक्लिड विभाजन द्वारा HCF यदि हमें निकालना है तो हमें प्रक्रिया को कैसे करना पड़ेगा। हमें प्रक्रिया के अंदर ये देखना होगा कि बड़ी संख्या कौन और छोटी संख्या कौन। जो बड़ी संख्या होगी उस बड़ी संख्या को आप भाग वाले इस केबिन के अंदर डाल दीजिए और जो छोटी संख्या है उसको इस केबिन के बाहर रख दीजिए। मीन्स कहने का है कि आप इसको भाजक बना दीजिए और जो 225 था उसको आप क्या बना दीजिए भाज्य बना दीजिए। अब 135 का भाग जब आप दोगे तो 135 से कम 135, 135 दुए 270 बड़े हो जाएंगे, इसलिए 135 से कम 135, बच गया कितना 90। तो अब आपका ये जो समीकरण जो बना था इसको आपने यहाँ यूक्लिड में लिखना है तो 225 को इधर बाहर डाल देना है और इसके आगे 135 का भाग दे रहे हो, एक बार जा रहा है गुणा में लगा दीजिए और प्लस 90 जो शेष पर बच रहा है वो लगा दीजिए। दूसरी बार आपका ये जो 90 बच रहा है इसी 90 को बाहर रखिए और 135 को वापिस अंदर डाल दीजिए और अब 135 में 90 का भाग चलाइए तो 90 पर जाएगा, 90 दो 180 बड़े हो जाएंगे, इसलिए शेष पर बचेगा इसका 45। तो ये जो यूक्लिड की समीकरण बनी है ये क्या बनी है 135 बराबर 90 इंटू 1 प्लस कितना 45। तो अभी आप क्या करोगे, अभी आपको तरीका वही है, क्या रखा था हमने 90 को बाहर रखा था 135 को अंदर डाला था। अब क्या करोगे 45 को बाहर रखोगे और 90 को अंदर डाल दोगे। अब वो जो 90 है इस भाग वाले केबिन के अंदर चला गया और 45 बाहर है तो 45 टू जा 90 होता है, यानी कि अब आपका उत्तर पूरा पूरा आ गया, 45 का भाग पूरा पूरा चला गया। तो ये 45 इसका क्या है लास्ट एंड फाइनल HCF है। यदि आप लोगों को ये बात अच्छे से समझ में आई है तो आप आगे आने वाले जो इसके सवाल हैं वो आप कर सकते हैं। और यदि आपको लगता है कि आपको ये कई बातें समझ नहीं आ रही है तो आप आराम से वीडियो को चलाइए और वीडियो को पॉज करके और आराम से इसको देखिए, समझिए, सवाल आपके बिल्कुल समझ में आएंगे। हमसे जुड़े रहिए और हम आपको गणित के अंदर आने वाली कोई भी समस्या आपके आगे आने नहीं देंगे और आपके हर प्रकार की समस्या को सॉल्व करेंगे। आपने हमें समय दिया, धन्यवाद।